Mrs. Shahbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. Plus, also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry Lahore. इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और मैंने ऐसे ही अपना इनबॉक्स खोला तो उसमें बहुत एक इमोशनल क्वेश्चन आया हुआ था कि मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया है। मैंने बार बार ट्राई किया कि मैं उनको जो है वो अप्रोच कर सकूं, बट शी रिजेक्टेड मी अगेन एंड अगेन और ये मेरे लिए बहुत हर्टफुल है और मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसको कैसे एड्रेस करूं मैं या मैं इसका क्या सोल्यूशन निकालूं, बट बिकॉज आई कैन नॉट स्टे विदाउट दैट पर्सन। और लास्ट लाइन ये थी कि आई विल किल हर और मे बी या मैं ख़ुद जो है ना या मैं उसको जो है उसकी फेम ख़राब कर दूंगा या ऐसी चीज़। तो मुझे ख़्याल आया कि जिस वक्त जो रिएक्शन होता है उसके ऊपर आपको एक्शन करना चाहिए, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। और आज का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ रिजेक्शन। सबसे पहले ये बात को समझ लेते हैं कि रिजेक्शन क्या है। रिजेक्शन बेसिकली एक ऐसी फीलिंग है कि अगर फॉर एग्जांपल इसको एक लेमैन लैंग्वेज में समझ लेते हैं, लेट्स नॉट गो टू द इमोशनल थिंग्स फर्स्टली। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को ऑफ़र किया कि आप मेरे साथ एक चाय का कप पी लें या आप मेरे साथ कहीं बैठें और हम बातें करें और ऐसी चीज़, और किसी ने आपको आगे से मना कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्डली या इनडायरेक्टली, उन्होंने आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया। अब इसमें 2 ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो आपका ईगो हर्ट हो सकता है, सेकेंडली ये कि आप जो हैं इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन ये कि आपको रिजेक्शन फील हो उस चीज़ के ऊपर। हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है कि आपने किसी को एक चाय पे बुलाया या किसी को एक खाने का इनवाइट दिया या किसी के साथ बातें करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और उन्होंने आपको मना कर दिया। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत डीप फील करते हैं। सेम सिचुएशन हमारे साथ तब होती है जब हम किसी को पसंद करते हैं, हम किसी के साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं या फॉर द सेक ऑफ टाइम पास हम किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। जैसे कि आजकल कॉमनली स्कूल के, कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या किसी भी एज में आप चीज़ें करते हैं और वो आपको हर्ट कर देते हैं। डिस्क्लेमर ये कि ये वीडियो दोनों जेंडर्स के लिए है। दिस इज़ नॉट फॉर द मेल्स और दिस इज़ नॉट फॉर द फीमेल्स ओनली, राइट। मेरी हर वीडियो दोनों जेंडर्स के लिए होती है बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई हैव टू बी अनबायस्ड अबाउट थिंग्स। सो हमेशा ये याद रखें कि ये किसी सिंगल जेंडर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज़ फॉर बोथ ऑफ द जेंडर्स। रिजेक्शन की सेंसिटिविटी को फील कोई मेल भी कर सकता है, कोई फीमेल भी कर सकती है। रिएक्शन भी दोनों का होता है। जैसे हमारा कॉमनली किसी भी चीज़ के बारे में रिएक्शन होता है, ऐसा ही हमारा रिएक्शन रिजेक्शन के टाइम पे भी होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को इस तरह की कोई ऑफ़र की और उन्होंने आपको मना कर दिया, या आपने किसी को प्रपोज़ किया फॉर द इंगेजमेंट थिंग्स और फॉर द मैरिज प्रपोज़ल आप इसको कह सकते हैं। आपने ऐसी कोई चीज़ की, उन्होंने आपको मना कर दिया, तो जहन में एक चीज़ आती है कि मैं दोबारा ट्राई करूँगा, मैं दोबारा ट्राई करूँगा या करूँगी। फिर आप इस चक्कर में क्या करते हैं कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लेट डाउन कर लेते हैं। आप अपनी वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के ऊपर से जो है ना वो गुज़र के, तो आप जो है वो चीज़ें से, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, हम इनको सेक्रीफाइस कर देते हैं फॉर सम पर्सन जिनको हम पसंद करते हैं या जहाँ जिनको हम कहते हैं कि जी मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है या मैं उसके बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तो रिएक्शन ये बहुत कॉमन है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ये बात करते हैं जी कि हम जो हैं वो मैंने तो बहुत बार उसको अप्रोच किया और मैंने फिर एंड में जाके मैंने उससे पूछा कि आपको कोई और पसंद है, तो उसने कहा नहीं, बट मैं अभी ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती।
एक बात हमेशा जहन में रखिए कि जब आप किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं, आप अपने ऑफ कोर्स आप अपने पूरे दिल से करते हैं। रिएक्शन आपका तभी आता है जब आप इंटरनली हर्ट हुए हुए होते हैं, क्योंकि अगर आप हर्ट नहीं होते हैं तो मीन्स कि आपको उसके ऊपर आप रिएक्ट भी नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। ये ऐसे ही है कि आप किसी और पर्सन की कोई लव स्टोरी या कोई चीज़ सुन रहे हैं और आप उसके ऊपर उतना ही रिएक्ट करेंगे जितना नॉर्मल लोग करते हैं। पर जब आपके अपने साथ वो चीज़ होती है तो आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा जो मिजरेबल कंडीशन में कोई है ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी को भी किसी चीज़ का प्रपोज़ल देते हैं, चाहे वो किसी चाय के कप का प्रपोज़ल है, चाहे वो किसी शादी का प्रपोज़ल है, चाहे वो किसी फ्रेंडशिप का प्रपोज़ल है, ये बात हमेशा जहन में रख के प्रपोज़ कीजिए किसी को, या किसी को अप्रोच कीजिए, या किसी से बात कीजिए, या किसी को ऑफ़र कीजिए कि वो पर्सन एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी चॉइसेस हैं और उसके पास नो कहने का पूरा राइट है। हम गलती कहाँ करते हैं? जब हम अपने साथ ये इमोशन को अटैच कर लेते हैं कि जी मैं कोई सुपीरियर चीज़ हूँ, या मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ इस पर्सन से, और ये तो मुझे ना कह ही नहीं सकता। देखिए, आपकी फीलिंग्स आपको समझ आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा पर्सन आपकी फीलिंग्स को उस तरह से समझे या समझना चाहे, या हो सकता है वो इस मूड में ना हो, या आपको हो सकता है कि वो अभी इस सिचुएशन में ना हो, या हो सकता है उसकी कोई सोशल जो है वो बाउंड्रीज़ हों, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे वो जिसके रहते उन्होंने आपको ना बोली है या ऐसी कोई चीज़ की है। जब भी आप किसी को अप्रोच करते हैं, किसी के साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करते हैं, किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं, तो अनबायस्ड रहिए। अपने इमोशन को अनलीश मत होने दीजिए कि जी मैं तो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक उसका एंड मैसेज का ये था कि मैंने बहुत बार ट्राई किया। देखिए, अगर आपको किसी ने फ़र्स्ट टाइम ही ना बोल दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पर्सन आपको कोई टेंट्रम्स दिखा रहे हैं, या वो कोई एटीट्यूड दिखा रहे हैं, या वो अपने आप को बड़ी कोई सुपीरियर चीज़ समझते हैं। इसका डेफिनेट मतलब ये है कि वो इस सिचुएशन में नहीं है, या वो आपको उस तरह से पसंद नहीं करते हैं जैसे आप उनको करते हैं। और आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि जैसे आपने अपने इमोशंस को एक्सरसाइज किया और उसका इजहार कर दिया, उन्होंने भी अपने इमोशंस को एक्सरसाइज कर दिया और उसका इजहार कर दिया। तो इसमें आपको ओपन हार्टेड रहना चाहिए। रिएक्शन हमेशा तब आता है और हम तब अनरीज़नेबल चीज़ें किसी के साथ करते हैं। एक तो पहली बात ये कि अगर किसी ने आपको ना बोल दिया तो उसको बार बार मत टच कीजिए, क्योंकि इस तरह से आप क्या करते हैं, दूसरा पर्सन तो कंटिन्यूसली ना बोल रहा है लेकिन आप अपने आप को रीसेट करते हैं बार बार, ठीक है। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी फ़ोन के अंदर बहुत सारा आपका डाटा है और आपको एक बग कोई प्रॉब्लम कर रहा है और आपने फ़ोन को रीसेट कर दिया, अगेन वो प्रॉब्लम हो रही है, फिर रीसेट कर दिया, तो इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन एक टाइम पे आके ख़राब हो जाएगा, ठीक है। सेम सिस्टम आपके ब्रेन के साथ भी होता है। एक बंदे ने आपको ना बोल दिया, आप अपने सिस्टम को रीसेट कर रहे हैं, आई विल ट्राई अगेन, फिर वो आपको ना बोल रहा है, फिर आप रीसेट कर रहे हैं, आई विल ट्राई अगेन, फिर आपको ना बोल रहा है, फिर आप उसको रीसेट करें, आई विल ट्राई अगेन। इस अगेन एंड अगेन के चक्कर में आप एक से दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा टॉर्चर होते रहते हैं। ना रिजेक्शन बार बार, एक दफ़ा रिएक्शन ले लिया आपने, एक दफ़ा रिजेक्शन मिल गया आपको, आप बार बार वही पुश बैक कर रहे हैं अपने आप को, वही पंच अपने फेस पे आने दे रहे हैं, वही थप्पड़ बार बार फील कर रहे हैं, या वही फीलिंग ऑफ रिजेक्शन बार बार फील कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि वो पर्सन तो नहीं मानेंगे, लेकिन आपके डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, फीलिंग ऑफ रिवेंज में, या इस रिएक्शन में बहुत लंबा अरसा चला जाएगा और आपको हील होने में उतना ही टाइम लगेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ठीक है, अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया दैट्स ओके, आई सी समबडी एल्स, अगर उनकी मर्जी नहीं है, दिस इज़ अ पॉजिटिव बिहेवियर। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जी अब तो मैं इसको बताऊंगा, या अब तो मैं इसको बताऊंगी, या तो अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। फिर आप उनको डिफेम करने के चक्कर में लग जाते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने के चक्कर में लग जाते हैं। आप अगर किसी की इज़्ज़त को ख़राब करेंगे, वो मेल है या फीमेल है, तो इससे क्या होगा कि उनको तो शायद फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन आप एक मुसलसल अजियत में अपने आप को डाल लेते हैं कि जी आप प्लानिंग में लग जाते हैं। क्योंकि आप देखें, हर बंदे की लाइफ का कोई पर्पस होता है। ऑफ कोर्स आप स्टडीज़ करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आपकी फैमिली होती है,
तो इस सब से आप दूर हो जाते हैं सिर्फ एक स्टूपिड सी रीज़न के लिए कि जी मुझे रिवेंजिव होना है, अब मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं या मैं छोड़ूंगी नहीं। तो आप एक तो आपका कैरेक्टर जो है वो नेगेटिव हो जाता है, दूसरा आप अपनी पॉजिटिविटी की असैसिनेशन करते हैं कि आपके अंदर कोई किसी के लिए कोई पॉजिटिविटी थी, एक इमोशन है लव का या अट्रैक्शन का, उसको आप एक रिवेंज में चेंज कर देते हैं। इसका नुकसान सिर्फ आपको होता है क्योंकि मुसलसल आप एक डिप्रेशन में होते हैं, एक एंजाइटी में होते हैं, एक ज़हनी अजियत में अपने आप को डाल लेते हैं। तो ये मेरे पास मैसेज आया था और मुझे लगा कि इस पर अभी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त आप जो चीज़ फील करें उसको उस वक्त कर लेना चाहिए पॉजिटिव, इन अ पॉजिटिव वे। तो अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो किसी रिवेंज के चक्कर में हैं या वो किसी रिजेक्शन को फील कर रहे हैं, तो रिजेक्शन देखें, पेन होती है हर एक को। ऑफ कोर्स हम आपके इमोशन समझते हैं कि आपको उसने रिजेक्ट किया और आपको उसको पेन है, लेकिन पेन को पॉजिटिव ही रहने दीजिए, उसको नेगेटिविटी में कन्वर्ट मत कीजिए। दूसरे को राइट दीजिए इजहार का कि उनको क्या करना है आपके साथ या कैसे करना है। तो जैसे आपने अपना राइट यूज़ किया, दूसरे को भी ये राइट है, इसको हम एम्पैथी कहते हैं, ठीक है। सो try to be open hearted and open minded and try to be positive everywhere, तभी आप पॉजिटिव रह सकते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को फील कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एट 3 AM एंड आई होप कि आपके साथ दोबारा बात होती रहेगी इन टॉपिक्स पे। कुछ लोगों के पास बहुत सारे सवाल होंगे रिजेक्शन को लेके, रिएक्शन को लेके, इस तरह की बहुत सारे इमोशंस को लेके। उनके लिए मेरे हर तरह के इनबॉक्सेस और DMs ओपन हैं। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, मेरा साइकोलॉजिस्ट एडवाइस के नाम से पेज है, यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर्स टॉक पे अभी आप मुझे देख रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया ऐप्स पे भी मैं अवेलेबल हूँ, जैसे इंस्टाग्राम है साइकोलॉजिस्ट एडवाइस के नाम से है, टिकटॉक पे मेरा एक अकाउंट है साइकोलॉजिस्ट एडवाइस के नाम से है। इसके अलावा जो है वो स्नैक ऐप पे भी मैं अवेलेबल हूँ साइकोलॉजिस्ट एडवाइस के नाम से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड आई होप कि आपके पास क्वेश्चंस होंगे। डू DM, डू इनबॉक्स एंड डू आस्क whatever you want to ask. I will definitely answer your questions. Thank you very much.